हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरे साथ है इंडिया की बेस्ट फैकल्टी एजुकेशन के अंदर हीना मैम। एंड हीना मैम ने अभी स्टूडेंट से रिएक्शन लिया है कि ऐसा पेपर आया। तो मैम आपको बताना है जो नेक्स्ट साइकिल के स्टूडेंट्स हैं उनको कि उनको क्या करना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों का बता दीजिए, आप क्या क्या करना चाहिए उनको। तो थैंक यू सर। तो जैसा कि हम लोग लाइव एनालिसिस लेके आए आपके लिए डायरेक्ट फ्रॉम द सेंटर, तो काफी चीजें बाहर निकल के आई हैं इस बार के पेपर से। वैसे तो अब नेक्स्ट साइकिल में सब कुछ चेंज ही होने वाला है, बट स्टिल वन थिंग इज कि किसी भी बच्चे ने आके ये तो नहीं कहा कि मैम पेपर बहुत इजी था। तो यानी कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर जो है था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ मूव कर रहा था। एंड हर बार की तरह गेम चेंज करा है आपके पेपर नंबर 1 ने। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, काफी बच्चों का आपने लाइव एनालिसिस भी सुना है, वो टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स भी निकले हैं। एंड उनमें से कई बच्चों ने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक की सीरीज ली है, जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम में सेम मिल रहे हैं। और ऐसा ही सेम चीज हुई थी जी सेट के पेपर में भी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर नंबर 1 का है, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है, क्योंकि उसको इट वाज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज नॉट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू मार्क, अगर आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। रही बात डीआई की, डीआई के क्वेश्चंस थे कम, लेकिन सर एक चीज को निकालने के लिए बच्चों को 3-4 छोटे छोटे वेरिएबल्स निकालने पड़ रहे हैं। यानी एक चीज तक पहुंचने के लिए आपको 4-5 फॉर्मूलाज यूज करने हैं, जिसकी वजह से डीआई इज बिकमिंग मोर कैलकुलेटिव इन नेचर। नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 2, एज यूजुअल आपको कहा ही था एनटीए कुछ नया करेगा, और पैसेज कभी भी सेम यूनिट से रिपीट नहीं हो रहे। आपने देखा पहले पैसेज पिछले साल आपका जो था नॉलेज से रिलेटेड था, यू हैव वंस, एक बार गांधी जी से रिलेटेड था, फिलोसफी से आ चुका है, इंक्लूसिव से आ चुका है, रिसर्च से। और इस बार पैसेज वॉज फ्रॉम यूनिट नंबर 2, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। एंड जैसा कि मैंने जो वीडियो शेयर करी थी अभी 2 दिन पहले पैसेज से रिलेटेड, मैंने उसमें कहा था कि पेपर नंबर 2 का पैसेज डायरेक्टली सिलेबस से होता है, लेकिन वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए उसको पैसेज का नाम देते हैं। और वही बात हुई, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जो पैसेज में आंसर नहीं था, उसका आंसर आपको खुद देना था, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये आपको गुमराह किया जाता है बेसिकली। तो पेपर नंबर 2 में इस बार यूनिट नंबर 2 से आपका पैसेज गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्वेश्चन आया, वो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों का ही कॉमन पार्ट था। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस थे, बट इस बार टीचर एजुकेशन ने डोमिनेट नहीं किया। पिछली बार टीचर एजुकेशन काफी डोमिनेटिंग यूनिट में से था, इस बार नहीं। एंड इस बार एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेट कर रहा था, जिसने अभी तक लास्ट 1-1.5 साल से सर उस यूनिट से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरेज, इस बार वो डोमिनेट कर रहा था। तो प्लीज, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, टेक्स्ट बुक ने कभी आपको ये नहीं कहा कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, ऑल यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये गलती ना करे सर, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 बैलेंस करके चलना है। हाँ, एंड गेम चेंज कर दिया फिर से पेपर नंबर 1 ने। बच्चों का एक ही रिव्यू आया है, मैम पेपर नंबर 1 मुश्किल था, पेपर नंबर 2 मॉडरेट था, काश पेपर नंबर 1 इजी होता। तो हम इस बार जीआरएफ ले जाते के अंदर भी सेम फीडबैक आई थी। हाँ। पेपर 2 मॉडरेट आ गया, लेकिन पेपर 1 डिफिकल्ट आ गया। तो मतलब बैलेंस करके बच्चे नहीं चल रहे थे, तो करना पड़ेगा। ये बात प्रीति मैम तो कितनी बार बताती है तुलिका मैम की, इट्स अ गेम चेंजर। सो आई जस्ट वन कंबाइंड इनपुट फ्रॉम बोथ ऑफ अस टू यू पीपल इज, डोंट टेक पेपर 1 फॉर ग्रांटेड। डिस्पाइट, मतलब आप पेपर 2 पढ़िए, पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन है, बट पेपर 1 को निग्लेक्ट मत कीजिए। एंड टेक्स्ट बुक पे जुड़ने का एक रीजन आपको लाइव मिल चुका है सेंटर से, कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए मॉक टेस्ट रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। 16 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के टेस्ट, सबको एनरोल कर लेना है। 2024 की तैयारी शुरू कर दीजिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।